इस पूरी दुनिया में ऐसी बहुत सारी रहस्यमय चीज़ें हैं जिनके बारे में शायद हम अभी तक कुछ नहीं जानते। और आज हम इस वीडियो के अंदर एक ऐसे ही टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिसका नाम है द थर्ड आई, यानी कि तीसरी आँख। तीसरी आँख होती है या नहीं होती है, आज हम उस चीज़ के बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे। क्या है तीसरी आँख, क्यों है, कैसी है। देखो यार, आप सब ने महादेव की वो तस्वीर तो देखी होगी, या कोई फोटो या फिर कुछ भी, या मूर्ति देखी होगी। महादेव की दोनों आँखों के बीच, जस्ट उनके माथे के बीचों बीच एक तीसरी आँख बनी होती है जिसे हम लोग कहते हैं त्रिनेत्र, यानी कि द थर्ड आई। अब आप सबको चीज़ जानकर बड़ा ही ताज्जुब और आश्चर्य होगा कि हर इंसान की आंखों के बीचों बीच एक ऐसी ही तीसरी आंख होती है। लेकिन आप सब जानकर ये चौंक जाओगे कि ये जो आंख होती है ये बंद अवस्था में होती है, मतलब ये आंख खुली नहीं होती है। इसको खोलने के लिए पता नहीं बहुत कुछ करना पड़ता है, जैसे कि ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना, सालों की तपस्या, ये चीज़ें पता नहीं कौन कौन से ध्यान, त्राटक, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हम सबको करनी पड़ती है और कई सालों के बाद हमारी तीसरी आंख जाकर शायद खुल पाती है। अभी तक फिलहाल शायद ऐसे कुछ ही लोग हैं, कुछ ऐसे बहुत बड़े साधु हैं जो अपनी तीसरी आंख खोलने में सक्षम हो पाएंगे। लोगों के द्वारा ये कहा जाता है और हमारे शास्त्रों के द्वारा भी कहा जाता है कि जो तीसरी आंख होती है इसमें बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं। अगर आपकी तीसरी आंख खुल जाती है तो आप आने वाला भविष्य देख सकते हो, पीछे का पास्ट देख सकते हो, जो चीज़ें बीत गई हैं उन्हें देख सकते हो, जो आने वाला भविष्य है तुम उन्हें देख सकते हो। एक अलग ही डायमेंशन में आप जा सकते हो। मतलब क्या ही बताऊं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपने कोई सपना देखा और सुबह होकर देखा या कुछ दिन बाद वो सपना सच हो गया। वो सपना क्या था? वो हमारी गट फीलिंग थी, वो हमें एक तरह से हमारा भविष्य दिखाया जा रहा था। ऐसा होता है कि हम सपने में सो रहे होते हैं लेकिन वो आँख जगी होती है। आंखें बंद करने के बाद जो हमें दिखता है वो इस तीसरी आंख से ही दिखता है। आंखें बंद करने के बाद जो हम देख पाते हैं, सोचो हमारी दोनों आंखें तो बंद ही है ना, फिर भी हम कैसे देख पा रहे हैं, कैसे इमेजिन कर पा रहे हैं, कैसे कल्पनाओं में जी पा रहे हैं, कैसे सपनों को देख रहे हैं, किस प्रकार देख रहे हैं? उसी तीसरी आंख से देख रहे हैं। इस तीसरी आंख की शक्ति इतनी ज़्यादा है कि पूछो मत। साइंस की भाषा में इस तीसरी आंख को द पिनियल ग्लैंड कहा जाता है और इसका आकार एक मटर के दाने के बराबर होता है, यानी कि आपकी आंख की जो पुतली है ना उसके बराबर, जो हमारी माथे के बीचों बीच होता है। और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, इसका काम असल में क्या है ये साइंटिस्ट को अभी तक पता नहीं चला। बस साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये हमारी नींद को कंट्रोल करता है, कब नींद लगनी चाहिए और कब नींद से उठना है, बस इन चीज़ों को ये चीज़ कंट्रोल करता है। लेकिन परफेक्टली जो होता है ना एक्सप्लेनेशन, वो इन साइंटिस्ट के पास भी नहीं है कि तीसरी आंख आखिर है क्या चीज़। हमारे शास्त्रों में कई चीज़ों को बताया गया है, जैसे कि त्राटक की मोमबत्ती को सामने रखकर उस पर आप ध्यान लगाइए कई दिनों तक, कई देर तक, घंटों तक, तो आपकी तीसरी आंख खुल जाएगी। ये होगा, वैसा होगा, आपकी फोकस बढ़ जाएगी। मतलब बहुत कुछ को एक्सप्लेन किया गया है। आंखें बंद करके इसके ऊपर ध्यान लगाइए। मतलब साफ तौर पर बात है कि इतना लंबा चौड़ा जो एक्सप्लेनेशन है हमारे शास्त्रों में, इतना लंबा चौड़ा लिस्ट दिया गया, इतना बड़ा चीज़ पढ़ने को दिया गया है, क्यों? फोकट का, फालतू में? बिल्कुल भी नहीं। इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीज़न ज़रूर है। जरा आप गौर करना कि आप जब भी किसी काम में फोकस हो जाते हो, मतलब आप किसी भी काम को जब फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ करते हो, पूरी एकाग्रता के साथ करते हो, तो गौर करना कि आपकी जो दोनों आंखें हैं वो ऊपर चली जाती हैं उस तीसरी आंख की तरफ, वो उन्हें पूरी तरह से खींच लेती है। जब कभी भी गौर करना, जब भी आपका ध्यान किसी पढ़ाई में होगा, जब भी आप पढ़ रहे होगे, आप कुछ गहराई से सोच रहे होगे या लिख रहे होगे, आपका ध्यान जब किसी काम पर पूरी तरह से आपका जो होता है एकाग्रता हो चुकी होगी, तो आपकी जो दोनों आंखें हैं वो ऊपर चढ़ जाती हैं। लगता है कि कोई चीज़ है जो इन्हें खींच रही है, वो होती है आपकी तीसरी आंख। तीसरी आंख असल में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली चीज़ है। अगर आप इस पर फोकस करते हो, अपनी आंखें बंद करके त्राटक करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो आप गौर करना कि कुछ ही हफ्तों के अंदर आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है, आपकी जो एकाग्रता करने की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप किसी भी काम में ज़्यादा फोकस कर पाते हो, क्योंकि आप जब मेडिटेशन करते हो अपनी दोनों आंखों के बीच में, तो आप कहीं ना कहीं फोकस कर रहे हो अपनी तीसरी आंख के ऊपर, और ये जिम्मेदार है आपकी फुल कंसंट्रेशन को लेकर। आप इस चीज़ के बारे में शास्त्रों में पढ़ सकते हो
कि त्राटक क्या है, तीसरी आँख क्या है। आपको वेदों में चाहे शास्त्रों में उपनिषदों में ऐसा बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे महादेव। कहते हैं जब महादेव तीसरी आँख खोलते हैं तो समस्त सृष्टि का विनाश हो जाता है। अब विनाश होता है या नहीं होता है नहीं पता, बस आप इतना जानो कि उस चीज़ के बारे में बताया क्या जा रहा है कि महादेव जब तीसरी आँख खोलते हैं तो सब कुछ विनाश होता है। कहने का बस मतलब इतना ऐसा है कि उस तीसरी आँख में इतनी ज़्यादा शक्ति है कि उसके खुल जाने के बाद इतना कुछ विनाश हो सकता है। अब आप उस चीज़ का जो शक्ति है खुल रही है उसका आप विनाश में इस्तेमाल करते हो या फिर किसी चीज़ की प्रगति में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वेदों में कुछ चीज़ों को कोडिंग करके बताई जाती है, हर चीज़ को खुलेआम नहीं बताया जाता है कि आपको उसमें समझना पड़ेगा कि उस चीज़ के बारे में हल्का सा एक्सप्लेन किया गया है कि महादेव ने खोली तीसरी आँख और हो गया विनाश। बट इसका मतलब ये है कि उस तीसरी आँख में इतनी ज़्यादा कैपेसिटी है कि वो तबाही को ला सकता है। ऐसा बहुत कुछ है। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको तीसरी आँख की जो वीडियो है इसका कॉन्सेप्ट पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। और क्या आप त्राटक मेडिटेशन करना चाहते हो या फिर करते हो, इसके बारे में अगर आपको कुछ बताने का दिल करे तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।